हेलो प्यारे बच्चों। आज हम थर्ड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायट सैवेट्स लॉ। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायट सैवेट्स लॉ। ठीक है, ओके, चलो। अब ये एप्लीकेशन क्या है, इसके हिसाब से टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at an axial point is given on the axis of a circular current carrying coil। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है कहाँ? एक एक्सिस पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। तो मैं ये कॉइल ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ इसमें करंट फ्लो कर रही है, आपको अभी बताने के लिए। तो एक्सिस क्या होती है हमें पता है, एक्सिस वो सरफेस है जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको करने से पहले मुझे ये आपको दो तीन चीजें समझानी है, उसको आप समझिए। ये हमने इसका रेडियस ले लिया ए, ओके। तो मैं आपसे पूछूं सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो आपको पता है 2πa, ओके। अब हम यहाँ एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं dl, ओके। अब यहां से हम उस पॉइंट को जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट है P, ये है O, ये डिस्टेंस मैंने मानी x। तो आप मुझे बताएंगे ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा √x² प्लस a²। अब देखिए एंगल जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए करेगा। हम एंगल किसके बीच में लेते हैं? एंगल हम लेते हैं डीएल के और आर के बीच। तो वो ये एंगल बैठेगा जो फिगर में आपको यहां नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल व्यू है। तो मैं इसको यहां ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए डीएल है हमारा और ये है आर। ये वाला जो एंगल होगा डीएल के और आर के बीच में, ये हर सिचुएशन में कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये याद रखिएगा, ये एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। मैं इसको एक बार आपको फिर समझा रहा हूं कि इस एंगल की ही प्रॉब्लम यहां रहेगी, अदरवाइज इस डेरिवेशन में कोई खास हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो एंगल फिर मैं आपको समझा रहा हूं। पहली चीज तो आप एक और याद रखें कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये हमने डीएल लिया, ये हमने आर लिया, तो ये याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा इस आर के परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी इस केस में मैं आपको ले रहा हूं। पहले तो देखिए आप एंगल को बिल्कुल अपने पक्का कर लीजिए। ये पॉइंट मेरा P होगा, ये O होगा, ये मैं ले रहा हूं DL, ठीक है, ये DL है। और मैं यहां ये वाला डिस्टेंस जो लूंगा, जो ऐसे डिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस ये होगा। देखिए ये तो मैंने पहले लिया है, ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। ये आपको फिगर में इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस ये होगा। किसी भी पॉइंट को आप एक्सिस से, इसके सरकमफ्रेंस से जोड़ें, ये जो एंगल है इसके बीच में डीएल के और आर के, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। बस यही इसमें एक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको एक छोटा सा पार्ट समझ के इसका समझा रहा हूं। ये मैंने सर्कुलर कॉइल ली, ये पॉइंट मेरा P है और ये P पॉइंट अगर आप देखें तो P पॉइंट कहां से ले रहे हैं हम? ये ले रहे हैं हम सेंटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई मेरी x, ये पॉइंट है मेरा O, ये पॉइंट है P। अब मैं DL की बात कर रहा हूं, तो देखिए DL मेरा ये है, DL मेरा क्या है? मैं थोड़ा सा पेन मोटा ले लेता हूं। ये पार्ट मेरा DL है, ये वाला। अब देखिए ये यहाँ O है, हमें यहाँ से इसको यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ अपन कलर चेंज कर लेते हैं, कोई और कलर ले लेंगे, ये ले लीजिए। चलिए अब इस पॉइंट को देखिए हम सरकमफ्रेंस से जोड़ रहे हैं। तो ये सेंटर से मत समझिएगा, ये कहाँ से जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है सरकमफ्रेंस से। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये, ठीक है, तो इसी टाइप से मैं यहां भी यही लाइन बना रहा हूं। तो ये लाइन ऐसे होगी। अब आप देखिए,
अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एंगल है किसके बीच में, एंगल डीएल और आर के बीच में होता है और वो एंगल होता है थीटा। तो यहाँ ये जो एंगल होगा ये होगा 90। तो जब मैं इसमें आपको ये एंगल समझाऊंगा तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएल है ऐसे, आर है ऐसे, तो ये एंगल है जो पिक्चर में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वाला एंगल ये हमेशा 90 डिग्री होगा, कहीं भी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किस पे, एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। चलिए, तो मैं यहां इसके लिए एक सर्कुलर कॉइल ले रहा हूं, ये मैंने ऐसे कॉइल बनाया। ठीक है, चलिए, ये करंट मेरा पास हो रहा है, करंट मैंने लिया आई, यहां से करंट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए इसके सेंटर से ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी, इस लाइन को मैं एक्सिस कह रहा हूं। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा इसमें लाइन एक्स्ट्रा हो गई तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये अब आप देखिए, तो ये आपकी लाइन बन गई। ये पॉइंट मेरा ओ हो गया और यहां मैं ले रहा हूं करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट को मैं ऐसे बना रहा हूं ये, और ऐसा ही आगे हम करेंगे, इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे एक करंट एलिमेंट मैं यहां लूंगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया डीएल। ठीक है, चलिए, अब हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, हम इसको जोड़ रहे हैं इसके मिडल पॉइंट से। तो इसका मिडल पॉइंट ये है और पॉइंट पी ये है, तो इसको हमें जोड़ना है। तो ये हमने इसके मिडल पॉइंट से पी को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया, इसको हम यहाँ ऐसे करें। तो ये डिस्टेंस है मेरी आर, ये जो रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है, तो वो रेडियस हम ले रहे हैं ए और ये हो गया एक्स। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपसे आर पूछूं तो आप कहेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडर। अब मैंने आपको क्या कहा, जो भी आर है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमेशा इस आर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आर, अब ये हमारा आर है तो इसके परपेंडिकुलर हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां से ले रहा हूं। तो अब आप देखिए ये जो लाइन होगी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इस आर के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान में रखना है, मेन चीज यही है और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, फाइव, ये थीटा था। तो थीटा तो आप देखें, जब भी आप देखेंगे ये 3 डायमेंशनल है, तो ये एंगल जो होगा आपका ये वाला, ये हमेशा कितना होगा, 90। ओके, चलिए, ये क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं कह रहा हूं B1। अब इस लाइन पे ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल हमारा 90 है। ठीक है, तो अब आप यहां सोचिए कि मैं यहां एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस के ऊपर ले रहा हूं। ओके, देखिए थोड़ा सा परपेंडिकुलर में थोड़ा सा फर्क है, तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये कितना। अब ये देखिए, ये मैंने लाइन ली। अब आप मुझे ही बताइए, ये dv1 है, तो ये एंगल, अब ये दोनों 90 थे, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस 5। तो ये एंगल आपका वापस उतना ही होगा 5। अब मुझे बताओ इस dv1 के दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक होगा अलोंग दिस, तो ये आ गया dv1 cos 5, और एक होगा अलोंग दिस, और ये होगा dv1 sin 5। ओके, अब जब हम यहां एक और करंट एलिमेंट लेंगे तो इस करंट एलिमेंट से भी हम वैसे ही इस पॉइंट P को जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट P से जुड़ गया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये भी R है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, तो अपन इस पे भी एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कह रहा हूं dB2
ओके, अब इसके भी वही सेम, ये एंगल भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि हमने सरकमफ्रेंस को इस पॉइंट P से जोड़ा है। तो अब आप बताइए, इसके फिर दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल वापस हमारा फाई होगा, तो इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे? dv2 cos फाई और इधर होगा dv2 sin फाई। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ठीक है, ये बताइए कि कौन कौन से दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? db1 cos फाई db2 cos फाई कब? जब ये दोनों सेम हो। अब मैं db1 आपसे पूछता हूं, ये बताइए इस एलिमेंट का इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस हमारा r है, तो आप क्या करेंगे? अप्लाइंग, तो आप कहेंगे यूजिंग BSL, बायट सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, तो आप यहां कहेंगे क्या? न्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई। अब ये डिस्टेंस कितना है? r स्क्वेयर, ये आपने लिख लिया। इसी टाइप अब मुझे यहां बताइए कि एज थीटा इज 90, ये जैसे देखिए मैंने समझाया आपको, यहां आप समझिए, ये देखिए DL है और ये मेरा R है, तो ये एंगल है d थीटा, ये थीटा है तो ये 90 है, और साइन 90 क्या है? साइन 90 होता है 1। तो हमारा db1 कितना आया? तो db1 आ गया न्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसी टाइप से मैं आपसे db2 पूछूं तो आपका db2 भी वही आएगा, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। बस किस चीज में इनमें डिफरेंस होगा? इनमें जो डिफरेंस होगा डायरेक्शन का होगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए मैं यहां आपसे पूछता हूं कौन कौन से दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों? आपका लॉजिक होना चाहिए बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है, और ये कंपोनेंट हमारा बच जाएगा। अब ये देखिए यहां हमने कितने पार्ट का लिया? 2 का, तो हमें कितने मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे हैं? 2। अगर मैं 4 पार्ट लूंगा तो आपको कितने मिलेंगे? 4। अगर मैं 8 लूंगा, 8। इसका मतलब जितने भी मैं इस पूरी कॉइल पे पार्ट लूं उतने मैग्नेटिक फील्ड के ये अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट हमें मिलेंगे। तो हमारी यहां लिखें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो कहां दिया हुआ है? एक्सिस पे, ठीक है, तो वो कितनी होगी? हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया dv1। आप dv1 ले सकते हैं, dv2 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां देखिए, अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, ये एंगल हमने लिया था फाई, और ये था हमारा a, ये था x, ये था r। अब इस ट्राइंगल में मुझे, आप इस ट्राइंगल में मुझे ये बताइए साइन फाई कितना होना चाहिए? तो यहां हमारा साइन फाई क्या होगा? साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? पहले तो मैं dv1 की वैल्यू लिख रहा हूं न्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू, अब साइन फाई क्या है? a बाई r, तो एक r स्क्वायर ये, एक r ये। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम ले रहे हैं बाहर, तो न्यू जीरो हमने यहां लिया, हमने ले लिया न्यू जीरो आई डी एल ए, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो है न्यू जीरो आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और ये है डीएल। डीएल का मतलब क्या है? हमारी टोटल लेंथ। डीएल का मतलब है हमारी टोटल लेंथ, और क्योंकि इसका रेडियस ए है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 पाई ए, तो वो हमारी टोटल आपका लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? न्यू जीरो आई ए अपॉन 4 पाई, क्या मैं आर की जगह, जैसे देखिए आर क्या था हमारा? अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो मैं यहां ले सकता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब है, देखिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं हाफ, अब क्यूब है तो ये आपने कर दिया, इनटू 2 पाई ए।
अब ये 2 पाई ये किसकी जगह आया है, ये टोटल लेंथ। अब देखिए पाई से पाई कैंसल, 2 से 4, तो आपको मिलेगा क्या, म्यू 0 आई, एक ये आपने कहा ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ किसके ऊपर, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो अब मैं पुराने पार्ट को यहां से हटा देता हूं। तो ये देखिए ये हमने डेराइव किया फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसमें 2-3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने, वो मैं लास्ट में एक बार आपको और समझा दूंगा। अब आप देखिए, अब हम यहाँ 2 केस करने जा रहे हैं, और हम 2 केस क्या ले रहे हैं, हम 2 केस ले रहे हैं, केस नंबर 1, ठीक है। और ये क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज एट सेंटर। अब देखो पॉइंट P कहाँ था, ये पॉइंट P था, ये इसका डिस्टेंस था। हम पॉइंट P को ये मान रहे हैं कि पॉइंट P कहाँ आ जाए, पॉइंट P सेंटर पे आ जाए। तो अपन उस केस में इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0। तो आप कहेंगे तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यू 0 आई ए स्क्वेयर अपॉन 2। अब x के प्लेस पे अगर मैं 0 रखूंगा तो आप देखेंगे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2a क्यूब, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आएगा न्यू 0 आई अपॉन 2a। और ये वही फॉर्मूला है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था तो वो 2r था, क्योंकि वहां r हमारा रेडियस था, यहाँ रेडियस हमने कितना लिया, a। तो एक तो इस पार्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा केस हम क्या ले रहे हैं, केस नंबर 2 हमारा क्या है, हम इसको अलग करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या है, व्हेन पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, अगर ये सेंटर से बहुत दूर है तो x हम कहेंगे x विल बी मच लार्जर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हम इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तो हम यहाँ किसको अवॉइड करेंगे, a को। तो हमारा फॉर्मूला आएगा न्यू 0 आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स क्यूब। अब आप यहाँ, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस है, तो ये फॉर्मूला आप डेराइव कर लीजिए, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर समझा देता हूं कि यहाँ 2 चीजें हमें बहुत प्रॉब्लम करेंगी, और वो 2 चीजें क्या हैं। देखिए, एक तो हमें एंगल थीटा हमने 90 क्यों लिया है, दूसरा अब देखिए आर के हमें परपेंडिकुलर लेना है, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं यहां अगर आपसे कहता हूं, ये देखिए ये मैंने डिस्क ले ली, ओके। अब डिस्क ली मैंने, तो मैं इसको यहां से ऐसे जोड़ रहा हूं, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ दिया तो मुझे ये बताओ कि यहां मेरा एंगल कौन सा होगा। तो ये आर, ये हमारा पार्ट डीएल था, ठीक है। हमें एंगल किसके बीच में लेना, देखो थीटा एंगल है किसके, डीएल एंड आर के। तो ये जो एंगल है ये आपको दिख रहा है, ये हर कंडीशन में कितना होगा, 90 डिग्री। अब जब मैं फिगर में इसको दिखाना चाहता हूं तो आप फिगर में इस एंगल को गलती से ये एंगल समझ रहे हैं, तो ये आप गलती ना करें। दूसरा देखिए हमने ये आर लिया, ये हमारा आर था, तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा इससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मैं नीचे से आर लूंगा तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये एंगल फाई, तो इसके 2 कंपोनेंट ऊपर कॉस इधर साइन, इसके 2 कंपोनेंट नीचे कॉस इधर साइन, और हम ये देख ही लेंगे कि मैग्नीट्यूड में dB1 और dB2 दोनों क्या हैं, वो सेम है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।